हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी का हिंदी प्रैक्टिस सेट। आज छठवां है। ये हिंदी प्रैक्टिस सेट किसके लिए हो रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हम करवा रहे हैं। ये ग्रुप सी और डी दोनों के लिए है। क्या है? ये ग्रुप सी और डी दोनों के लिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट छठवां है। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? छठवां है। और इसमें 25 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या है, 25 क्वेश्चन हमारा होता है। कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन होता है। इस 25 क्वेश्चनों में से आपको बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है। हम करवा रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग भी करते जाइए। देखिए, इसका एग्ज़ाम तो अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमें डेट क्लियर से नहीं मतलब, अपने तैयारी से मतलब है। आपकी जितनी तैयारी अच्छी रहेगी, आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखा करिए और जितना आप लोग इसमें सही करते हैं उसको कमेंट में लिख दिया करिए कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें से सही हुआ है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, हिमालय के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। तो चार विकल्प दिया है, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिमा प्लस आलय। तो इन चारों विकल्पों में से आपको एक चूज करके बताना है। तो देखिए, अगर हम संधि की बात करें तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, है ना? और संधि हिमालय, इसमें हिमालय में संधि हो जाएगी आपका हिम प्लस आलय होगा। और अगर हम पूछें कि हिमालय में कौन सी संधि है तो आप क्या बताएंगे? हिमालय में कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे आप? हिमालय में हो जाएगा आपका दीर्घ संधि होगा। कौन सा? हिमालय में दीर्घ संधि हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। तो इसमें चार विकल्प दिया, इन चारों विकल्पों में से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा सही होगा। अगर हम बात करें जो पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे हो लेकिन बनावट उनके क्या हो, अलग हो, वो क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। या वही बात अब बताएं आपको, जिन शब्दों के अर्थ क्या हो, एक जैसे हो, वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। तो आपको बताना है स्त्री, स्त्री शब्द की पर्यायवाची क्या होगा? त्रिया होगा कि वनिता होगा कि नारी होगा, कि त्रिया धनिता नारी, फिर त्रिया पनिता नारी, फिर प्रिया वनिता नारी। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? तो हम बातें आप बता दें आपको, विकल्प इसका कौन सा सही होगा? ए सही होगा, त्रिया वनिता नारी। अगर हम इसके और शब्द की बात करें तो स्त्री का और पर्यायवाची होता है कांता होता है, रमणी होता है, अबला होता है, सुंदरी होता है और कामिनी होता है। अब देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। क्या? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी हम संधि के बारे में बताए हैं, संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें पुनर्जन्म में हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। और अगर हम बात करें कि पुनः प्लस जन्म या मतलब पुनर्जन्म में कौन सी संधि होगी, तो इसमें आप बताएंगे विसर्ग संधि होगी। क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। और संधि का मतलब जोड़ होता है या तो कह लीजिए मेल होता है। चौथा क्वेश्चन है, राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्म वाच्य है। तो अगर हम बात करें किसकी, वाच्य की बात करें, तो जो वाच्य होता है, वाच्य की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वाच्य की परिभाषा हो जाएगी, वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें क्या हो, वाक्य में कर्ता कर्म भाव का बोध हो, वह क्या होता है? वाच्य होता है। अगर हम वाच्य की बात करें ये कितने प्रकार का होता है, तो ये वाच्य तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और भाववाच्य। और इसमें दिया आपका कर्मवाच्य पूछा है, तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? अगर हम कर्मवाच्य की बात करें तो जिसमें क्या हो, कर्म की प्रधानता हो, वह क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य होगा। कर्म की क्या होती है? इसमें प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता। इसके अनुसार विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चौथे का विकल्प सही हो जाएगा, राम से खाना खाया जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया है,
पांचवा दिया है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। वाक्य में क्या है? विशेषण है। तो अगर हम बात करें विशेषण, तो विशेषण क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है। क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है। और यह विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की क्या बताए? विशेषता बताए। अगर हम पूछें कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेषण चतुर हो जाएगा। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। तो इसमें ये जो दिया है पंकज, अंडज, खग, नभचर, तो आपका ये अंडज है, ये भी पक्षी का पर्यायवाची है, खग भी पर्यायवाची है पक्षी का, और नभचर भी पक्षी का पर्यायवाची, लेकिन ये पंकज जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन है, मेरा आज खाने का मन नहीं होता है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो मेरा आज खाने का मन नहीं होता, तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए आठवां क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध शब्द है, शुद्ध मतलब जो वर्तनी के आधार पर क्या हो? शुद्ध हो। तो अध्ययन है कि अध्ययन है कि अध्ययन है कि अध्याम, तो इसमें से आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, अध्ययन ये शुद्ध शब्द है। अब देखिए इसमें जो नौवां क्वेश्चन दिया है, नौवां क्वेश्चन है, जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जिसे क्या हो? क्षमा ना किया जा सके, उसके लिए हो जाएगा अक्षम्य हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है, भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वाज ओवरजॉयड, मैं उल्लिसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो इसमें से विकल्प हो जाएगा सी सही हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन है, बी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखिए बताए हैं आपको उपसर्ग किसे कहते हैं, हम इसकी परिभाषा कई वीडियो में बता चुके हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो जो शब्द के पहले लग कर आते हैं वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो इनमें भी उपसर्ग नहीं है, बी इसमें भी नहीं है, और ए भी नहीं है। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसमें बी और प्लस मुख्य से मिलकर बना है, विमुख बना है। देखिए 12वां क्वेश्चन है, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है? तो देखिए क्रोध अग्नि में कौन सा समास होगा? तो विकल्प में दिया है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। और इसमें चारों क्वेश्चन में से, चारों विकल्पों में से आपको चूज करके बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए हम आपको बताएं कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। और अगर हम समास के विलोम की बात करें तो समास का विलोम हो जाएगा व्यास होता है। तो देखिए इसमें क्रोध अग्नि में हो जाएगा, क्या होगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा, है ना? कौन सा सही होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखिए जो 13वां क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन में दिया है, उत्थान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम होगा? विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन हो जाएगा। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन होगा। अब देखिए जो 14वां क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए। 14वें का, जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक ही शब्द होगा। जिसका संबंध किससे होता है? अध्यात्म से होता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आध्यात्मिक होगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। और 15वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है, बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो बकरी क्या है? स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग हो जाएगा बकरा। क्या हो जाएगा? बकरा हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है?
तो इसमें पूर्वी हिंदी की है कि पश्चिमी हिंदी की कि राजस्थानी हिंदी कि पहाड़ी हिंदी। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, 16वें का विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। अगर हम बात करें कन्नौजी किस में बोला जाता है, तो आप बताएंगे कन्नौजी कन्नौज में बोला जाता है। देखिए 17वां क्वेश्चन है, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है। उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है, विस्मय विस्मयवाचक है कि संदेहवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि आज्ञावाचक है। तो इसमें से 17वें का क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या, बी सही हो जाएगा, संदेहवाचक। और 18वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो आपका 18वें का बी हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा ए, डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है चंद्रगुप्त। 19वां क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि जयशंकर प्रसाद की मोहन राकेश की भीष्म सहनी। तो इसमें से विकल्प कौन सा आपका सही हो जाएगा, इसका आंसर तुरंत बताइए, इसका विकल्प आंसर कौन सा सही होगा। तो हम बता दें इसका विकल्प होगा जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। यह कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1931 में प्रकाशित हुआ था। ये किसने किए थे, जयशंकर प्रसाद ने 1931 में प्रकाशित किए थे। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं, क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है कि संबंध सूचक अव्यय कि क्रिया विशेषण होता है कि समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इनमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो 20वें का विकल्प हो जाएगा ए, विस्मयादिबोधक अव्यय। देखिए 21वां क्वेश्चन है, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, तो अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें, कारक की। अगर हम कारक की बात करें, कारक किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और अगर हम बात करें कारक कितने प्रकार का होता है, तो कारक होता है 8 प्रकार का होता है। कारक कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। और इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा, कर्ता। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है, तो इसमें देखिए विकल्प ए सही नहीं है कि बी की सी की डी। तो इसमें बेटी बेटियां ये सही है, और डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, बधु बधुएं, तो इसमें आपका सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। विकल्प यही दोनों सही नहीं है, बिटिया और डिबिया और डिबिये ये सही नहीं है। और 23वां क्वेश्चन दिया है, अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको चूज करके बताना है, तो इसका आंसर कमेंट में लिखिए। पहला विकल्प इसमें दिया स्वर के पहले 2 बिंदु, स्वर के ऊपर चंद बिंदु, स्वर के आगे 2 बिंदु, स्वर के ऊपर 1 बिंदु। अगर हम आप बात करें अनुस्वार चिन्ह का, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 23वां विकल्प हो जाएगा कौन सा, स्वर के ऊपर 1 बिंदु। स्वर के ऊपर क्या होगा, 1 बिंदु हो जाएगा। विकल्प आपका 23वां का डी सही हो जाएगा, कौन सा, डी। और 24वां क्वेश्चन दिया है, 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अगर हम बात करें काल की, तो काल कितने प्रकार का होता है, काल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और अगर हम बात करें इसमें हिंदी में जो वर्तमान काल होता है वह 5 प्रकार का होता है, और जो भूतकाल होता है वह 6 प्रकार का होता है, और जो भविष्य काल होता है वह 3 प्रकार का होता है। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा 24 में कौन सा सही हो जाएगा, ए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। देखिए 25वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम ने डाट डाट देखी, राम ने चित्र देखी कि बच्चे की तस्वीर की घोड़े। तो इसमें से विकल्प कौन सा हो जाएगा सही आपका, इसमें तस्वीर, राम ने तस्वीर देखी, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देखिए आपके क्वेश्चन 25 पूरे होते हैं, 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का इन 25
क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा छठवां जो प्रैक्टिस सेट था, ये कौन सा छठवां प्रैक्टिस सेट था और हम इसमें 4 प्रैक्टिस सेट और करवा के इसमें जो टॉपिक वाइज दिया है, टॉपिक वाइज जैसे दिया है संधि दिया है, फिर उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, विलोम, पर्यायवाची, विशेषण, ये इनकी जो है 10-10 मिनट की 5-5 मिनट की वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम करवा दे रहे हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट होगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।